अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने सेल फ़ोन से कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बड़ी ही आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए कैसे मालूम कर सकते हैं। ये एक आम बंदा जिसको रेजिस्टेंस का फार्मूले का भी नहीं पता, वो भी इसे अपने सेल फ़ोन से अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकता है। चाहे वो रेजिस्टेंस किसी टीवी के बोर्ड में लगी हुई हो, या फिर किसी भी एलईडी लाइट के बोर्ड में लगी हुई हो, या आपके किसी और एसएमडी बोर्ड में लगी हुई हो, आप सब की वैल्यू बड़ी ही आसानी के साथ अपने सेल फ़ोन से मालूम कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने की। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जा सकता है। जी तो सबसे पहला काम जो ये है कि आपने अपने सेल फ़ोन को, जो कि एंड्रॉयड होना चाहिए, उसको इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लें। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है इलेक्ट्रोड्राइड। जिस तरह कि मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है इलेक्ट्रोड्राइड, आपने इलेक्ट्रोड्राइड के नाम से एप्लीकेशन सर्च करनी है, जो कि आप लोगों को ये नज़र आ रही है, सेम इसी तरह की होगी। जी तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रोड्राइड की एप्लीकेशन प्ले स्टोर में फ़्री में अवेलेबल है। आप इसे बड़ी आसानी के साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मगर ये लिमिटेड वर्जन है, फुल वर्जन नहीं है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। अगर आपको इसका फुल वर्जन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पर आपको इसका फुल वर्जन का लिंक आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है कि हमने अपने रेजिस्टेंस के कलर कोड को चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे कौन सी रेजिस्टेंस के कलर कोड को चेक करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो सादी रेजिस्टेंस होती हैं, ये जिस तरह की ये हैं, ठीक है, इनके कलर कोड को भी चेक करता है। उसके अलावा एसएमडी रेजिस्टेंस के कलर कोड को भी चेक करता है। और इसके अलावा ये नीचे इंडक्टर कलर कोड को भी चेक करता है। और भी काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, ओहम लॉ, रेजिस्टेंस रेशियो, वोल्टेज डिवाइडर, एलईडी, यानी कि बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। पावर कैलकुलेटर, हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है, आप बड़ी ही आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है पिन आउट कनेक्शन। पिन आउट में यूएसबी पोर्ट आ जाती है, सीरियल पोर्ट, ये सारी पोर्ट के कनेक्शंस लिखे हुए हैं कि किस तरह का, कौन सी साइड पर कौन से सिग्नल होते हैं, कौन सी साइड पर पॉजिटिव होता है, कौन सी साइड पर नेगेटिव होता है। ये इसके बाद यूएसबी स्पेसिफिकेशन, यानी कि यार काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, आप बड़ी आसानी के साथ इनको देख सकते हैं। तो चले हम टॉपिक की जानिब आते हैं। तो मैंने इस वक्त कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, जो ये छोटे रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना, तो मैं सबसे पहले वाली रेजिस्टेंस कलर कोड को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं ये देख लेता हूँ कि मेरी रेजिस्टेंस के कलर कोड क्या हैं। तो मेरे पास जो इस वक्त रेजिस्टेंस है वो ब्राउन, ब्लैक और रेड है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जब भी आपने रेजिस्टेंस के कलर कोड को चेक करना है, बाइनी साइड से शुरू करते हैं, ब्राउन, ब्लैक और रेड, और जो लास्ट पर है कलर वो मेरे ख्याल से सिल्वर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि सबसे पहले मुझे इसके अंदर लिखना है, पहला कलर ब्राउन है तो लिखना नहीं, जस्ट उसके ऊपर टैप करना है। ब्राउन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और लास्ट पर जो सिल्वर कलर है, मैं सिल्वर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लास्ट, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लास्ट वाली जो कलर कोड है, ये इसकी जस्ट टॉलरेंस को ज़ाहिर करती है कि इस रेजिस्टेंस की कितनी टॉलरेंस है, प्लस माइनस कितने परसेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने इस रेजिस्टेंस की कलर कोड को इसके ऊपर टाइप किया, तो ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस 5% के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस 5% टॉलरेंस के साथ, कि ये 5% या थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू बता सकती है, या 5% कम बता सकती है। इसके अलावा मैं अब इस पीसीबी के ऊपर आ जाता हूँ। इस पीसीबी के ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस लगी हुई नज़र आ रही है। मैं ज़रा इसके कलर्स को देख लेता हूँ। ब्राउन, ग्रीन और रेड है। तो मैं ब्राउन, ग्रीन और रेड को जब सेलेक्ट करता हूँ, और लास्ट वाला कलर है वो भी सिल्वर है,
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस ये वाली लगी हुई है। इस तरह से आप बाकी सारी रेजिस्टेंस को भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे टीवी के पीसीबी के अंदर से जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेम यही तरीकाकार है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस रेजिस्टेंस को देख लेता हूँ तो इसका कलर है ऑरेंज रेड। तो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ऑरेंज रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अगर टॉलरेंस इसमें डालेंगे तो वही कलर है जो कि मेरे ख्याल से गोल्ड है। हाँ सॉरी, ये गोल्ड कलर है ये वाला। तो ये 3.3 किलो ओम ±5% की रेजिस्टेंस है। आप इस तरह से अपनी किसी भी रेजिस्टेंस को बड़ी ही आसानी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। ये तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर की कलर कोडिंग होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी जो एसएमडी रेजिस्टेंस हैं इनके कलर कोड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारीगर व हजरात हैं उनको तो पता है ये एसएमडी जो रेजिस्टेंसेस होती हैं ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएंगी। ये छोटी छोटी काले कलर की, इसके ऊपर लिखा भी होता है कि रेजिस्टेंस की क्या नंबर है। नंबर लिखा होता है, वैल्यू आपने खुद से फाइंड करनी होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ जिसका नंबर है 273। यहाँ पर लगी हुई है, इसका नंबर है 273। तो मैं अब अपनी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करता हूँ 2, 7 और 3। ठीक है, अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 273 की जो रेजिस्टेंस है ये 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसके अलावा मैं अगर किसी और रेजिस्टेंस को भी टाइप करता हूँ, मिसाल के तौर पर 101 नंबर की रेजिस्टेंस, 101 रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा होता है नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 101 नंबर की जो एसएमडी रेजिस्टेंस है ये 100 ओम की है। सेम तरीकाकार वही है। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो वैसे ही लिखे जाते हैं। जो तीसरे नंबर वाला डिजिट होता है वो मल्टीप्लायर होता है, उतनी आगे ज़ीरो लगानी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये तो था रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीकाकार। आप बड़ी आसानी के साथ इसके साथ अपनी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर डाउनलोड करिए और अपने इस टीवी के बोर्ड में से जो रेजिस्टेंस आपको फॉल्टी लगती है आप उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप इसके साथ बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इस तरह की अच्छी वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।